गौरव भाटिया, आप परेशान हैं, हताश है, या फिर आपको लगता है कि जो रिजल्ट आपको एक्सपेक्टेड था उससे बेटर रिजल्ट आया है? देखिए अमीर जी, भारतीय जनता पार्टी हताश, निराश, परेशान ये होती नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र की जीत हुई है। बड़ी विनम्रता से जनता का जो जनादेश आया है उसे स्वीकारते हुए अरविंद केजरीवाल जी और आपके जितने लीडर हैं उन सबको हम बधाई देते हैं। लेकिन एक फर्क देखा आपने, हमने तो जनादेश स्वीकारा, यहां पे आपके प्रवक्ता का अहंकार कैसे दिखाई दिया। उन्होंने कहा 15 साल से जो कुशासन था भाजपा का, मैं ये पूछना चाहता हूं, 3 बार जनता ने ही तो भारतीय जनता पार्टी को जितवाया, तो वो जनता जब भाजपा को जितवाती है तो वो कुशासन को जितवाती है। लेकिन अगर वो आम आदमी पार्टी, जिसको हम आप नहीं पाप कहते हैं, कट्टर बेईमान पार्टी कहते हैं, उसको जितवाती है तो ये बल्ले बल्ले है, ये अच्छा है, पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज 3% बढ़ा है। सारे सर्वे, आपके चैनल का भी सर्वे जो आप पोल ऑफ पोल्स दिखा रहे थे, हमें कोई भी 104 सीटें नहीं दे रहा था कोई बिल्कुल समीक्षा होगी, आत्मचिंतन करेंगे, लेकिन उसके बावजूद ये कहना गलत नहीं होगा जो हमारा जनाधार है वो अभी बना हुआ है, बल्कि बड़ा है। किसका किसका है? जमीन उसकी किसकी है जिसकी पिछले चुनाव में करीब 9% वोट घटे और दोबारा 9%। लेकिन बीजेपी की हार तो हुई है एक कड़े मुकाबले में बीजेपी की। इसको हम ये नहीं कह सकते कि इट्स द लैंडस्लाइड विक्ट्री फॉर आम आदमी पार्टी, लेकिन एक कड़े मुकाबले में बीजेपी हारी तो है। आपके बड़े नेताओं की मैं रिपोर्ट कार्ड देखो तो मीनाक्षी लेखी, एक सुन, गौरव भाटिया सुनना पड़ेगा, मीनाक्षी लेखी के इलाके के अंदर मैं आपको रिपोर्ट कार्ड देता हूं आपके बड़े नेताओं के इलाकों की। मीनाक्षी लेखी के इलाके में 25 में से 5 बीजेपी, 22 आम आदमी पार्टी, माफ करिए 21 आम आदमी पार्टी के करीब की सीटें आई हैं। बर्ताव में आगे, इसके अलावा हंसराज हंस 15, बीजेपी 26 आप 43 के अंदर। इसके अलावा आदेश गुप्ता के इलाके में आप लोग निपट गए हैं जो कि बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट है। और कुल मिलाकर ये जो सीटें आ रही हैं, जो मेरा आकलन है, अगर भारतीय जनता पार्टी घर झुग्गी हर मकान नहीं कहती तो यह नतीजा कुछ और होता। अगर यहां सुनील बंसल ना होते तो यह नतीजा कुछ और खराब होता भारतीय जनता पार्टी के लिए। आपकी राज्य इकाई ने आपको लेट डाउन किया है, एज सिंपल एज दैट गौरव भाटिया, यू हैव टू एग्री टू इट। देखिए अमीर जी, जब आप चुनाव हारते हैं तो आपको जनादेश को स्वीकारना होता है। जो जीता वही सिकंदर, लेकिन जो अपनी विचारधारा से समझौता ना करे वो भविष्य का सिकंदर होता है, और भारतीय जनता पार्टी वही बनेगी। आपने रिपोर्ट कार्ड की बात करी, मैं भी एक रिपोर्ट कार्ड आपके सामने पेश करता हूं। जी। गौतम गंभीर जी, उनके संसदीय क्षेत्र में हमने अच्छा प्रदर्शन किया है। हर्षवर्धन जी के यहाँ अच्छा प्रदर्शन, बिल्कुल किया गौतम है। मनोज तिवारी जी के संसदीय क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन सुनिए, अरविंद केजरीवाल से बड़ा नेता तो आप में कोई नहीं है। अब ये सुनिए, के चुनाव में बीजेपी की 250 में से 20 से कम सीट आएंगी। सुना मैंने, क्या कह रहे हैं? एमसीडी के चुनाव में बीजेपी की लिख के दिया था उन्होंने। मैं फिर से मैं बता देता हूं, सुन लिया गौरव भाटिया, आपको अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि तो एमसीडी के चुनाव में 20 से कम सीटें आएंगी। अगर 20 से कम सीटें आनी थी और 104 आई, तो गुजरात में जो कल सेमीफाइनल है, गुजरात और हिमाचल का भी रिजल्ट आएगा। अमीर जी 92 बताई हैं, लोग कह रहे कहीं ऐसा ना हो 2 ही सीटें आए आम आदमी पार्टी की वहां पे। हिमाचल में तो सुपड़ा साफ है। अब मैं एक रिपोर्ट कार्ड आपको और देता हूं। आपने बात करी सतेंद्र जैन की, 3 क्षेत्र आते हैं उनकी विधायक सीट पे, तीनों हार गए। कैलाश गहलोत 4 में से 3 सीटें हार गए। जी। गोपाल राय 4 में 3 हार गए। अमानतुल्लाह खान 5 में 4 हार गए, और मनीष सिसोदिया 4 में 3 हार गए। क्या भ्रष्टाचार का मुद्दा जो हमने उठाया था उस पर जनता ने मोहर नहीं लगाई? ठीक है।